मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को भगवत गीता का पाठ सुना रहा हूँ। आप लोग अवश्य सुनें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पिछली वीडियो में कुछ व्यवधान आने के कारण आगे का मैं गीता का पाठ इस वीडियो में डाल रहा हूँ। धन्यवाद। विहाय कामान यह सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शशांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है वही शांति को प्राप्त होता है। स्पृहा, सुख आने पर स्पृहा करना, अहंता, संसार में ममता, शरीर में अहंता, मैं शरीर हूँ ऐसा जानना, इससे जो रहित हो जाता है। संसार में ममता, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, संसारिक वस्तुओं में ममता, अपने परिवार में ममता, अपने शरीर में अहंता, अपने आप को शरीर मानना, इनसे जो सब कुछ रहित हो जाता है, ममता से रहित हो जाता है, निर्ममो निरहंकार अहंकार से रहित हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से दूर हो जाता है तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। शांति तो हमारे अंदर नित्य निरंतर रहने वाली है, क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं। ईश्वर अंश क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज ही सुख राशि हैं, हमारे अंदर सहज ही शांति है। लेकिन इस संसार में ममता, शरीर में अहंता, सुखों में स्पृहा, दुखों में उद्विग्नता, इसके कारण हमारी शांति खत्म हो जाती है। इससे अगर हम रहित हो जाएं तो हमारे अंदर की जो सहज शांति है वह हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वायात्मन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी मनुष्य स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। निर्वाण शब्द का मतलब क्या है? निर्वाण मुच्यति ही, खोया हुआ, लुप्त और विश्राम माने शांत, अर्थात खोए हुए ब्रह्म को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। निर्वाण अर्थ का एक मतलब शून्य भी होता है। शून्य अभाव का वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो सत हो, न असत हो, न सद असत हो और न सद असत से भिन्न हो, अर्थात जो अनिर्वचनीय हो, उसी को शून्य कहा गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वही भी परम शांति का सूचक है। शून्य भी जो है शांति का सूचक है। इसलिए निर्वाण शब्द भी शांति का सूचक है। क्रिया मात्र का संबंध शरीर के साथ है। हमारा स्वरूप जो है अक्रिय है। जो हमारा आत्मा है वह अक्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं करता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता। शरीर में जो विकार आते हैं उसके अंदर कोई विकार नहीं आते। शरीर क्रिया करता है, लेकिन आत्मा जो है हमारा जो स्वरूप है उसके वह क्रिया नहीं करता, वह क्रिया से दूर है। इसलिए हम शरीर के लिए, हम अपने स्वरूप के लिए, हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, उसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। जो भी हम इस शरीर के लिए क्रिया करेंगे और संसार के लिए ही होगी, हमारे शरीर के लिए नहीं होगी। तब कहते हैं हम अपने शरीर के लिए क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है कि हम अपने द्वारा निष्काम, निष्प्रह, निर्मम और निरंकार होना ही हम इस आत्मा के लिए कुछ काम करना है तो हमने क्या करना है? संसार में निर्मम होना है, निरंकार होना है, निरहंकार होना है। मैं यह शरीर हूँ, इससे हम रहित हो जाएं, ममता से हम रहित हो जाएं, स्पृहा से हम रहित हो जाएं। तभी हम आत्मा के लिए हम यही काम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हम काम करते हैं बस संसार के लिए ही करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मित्रों, यहाँ पर मैंने दूसरा अध्याय आपको सुनाया। यहाँ पर गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आज 10वीं वीडियो है। 10 दिन में मैंने आपको 2 अध्याय सुनाए। आगे तीसरे अध्याय से मैं आपको कल से सुनाऊंगा, जब भी होगा, क्योंकि अभी सावन का महीना लगा है, पूजा में भी जाना पड़ता है, इसलिए जब भी हो सकता है मैं एक आध वीडियो तीसरे चौथे दिन भी डाल सकता हूँ। धीरे धीरे इस गीता को मैं आप लोगों को पूरी सुनाऊंगा। आप लोग अवश्य सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी प्रेषित करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।